अगले दिन रोहन का रिजल्ट भी आने वाला था और तो रिजल्ट देखने के लिए लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। अरे रोहन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से देखना क्या रिजल्ट आया है। तभी रोहन का रिजल्ट आ जाता है और वो पास हो जाता है। कांग्रेचुलेशन बेटा, तू पास हो गया। तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। रुको मम्मी, मैं देख कर आता हूँ। हाँ, जाकर देख कौन आया है दरवाजे पर। रोहन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने राधिका खड़ी थी। रोहन तो राधिका को देखकर खो जाता है। कौन है दरवाजे पर? अरे मम्मा, राधिका जी आई हैं। अच्छा, राधिका जी को अंदर बुला लो। राधिका घर के अंदर चली जाती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। मेरे घर की लाइट खराब हो गई है, आपके पास कोई इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा क्या? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। रोहन की मम्मी नंबर लेने के लिए चली जाती है। रोहन तो राधिका को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसकी मम्मी नंबर लेकर आ जाती है। ये लो राधिका जी, थैंक यू सो मच। आपको एक खुशखबरी बतानी है, रोहन फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है। ओ लवली, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आगे क्या करने का सोचा है? कौन सा कोर्स करोगे? अभी तो कुछ नहीं सोचा। वैसे हमारे कॉलेज में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, अगर तुम चाहो तो आकर देख सकते हो। तभी वहाँ पर रोहन के पापा भी आकर बैठ जाते हैं और एडमिशन भी अभी स्टार्ट हुए हैं, तुम आकर देख लेना जो सा तुम्हें अच्छा लगे। राधिका जी, आप ही समझाइए इसको, ग्रेजुएशन करना कितना जरूरी होता है। मेरी तो ये सुनता ही नहीं है। ग्रेजुएशन के बिना कोई वैल्यू भी नहीं होती और ना ही कोई नौकरी मिलेगी। प्लीज इसे समझाइए ना। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर आपका प्लान ए काम नहीं हुआ तो प्लान बी की भी जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएट बैट्समैन किसी को बुरा लगता होगा। तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है ना? राइट? हाँ जी। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। के बाद राधिका वहाँ से चली जाती है और रोहन अपने पापा से बोलता है, ठीक है पापा, आप बोलते हो तो मैं ग्रेजुएशन कर ही लेता हूँ। और वैसे भी पढ़ा लिखा क्रिकेटर किसको ही बुरा लगेगा भला। अच्छा ठीक है, कल राधिका जी के कॉलेज में जाकर कोर्स पता कराना। अगले दिन रोहन कॉलेज के लिए जा रहा था। वहीं बस स्टैंड पर राधिका भी खड़ी थी। रोहन राधिका को देखकर पास चला जाता है। हेलो, हाय, कॉलेज जा रहे हो आप? हाँ जी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ एडमिशन के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तभी बस आ जाती है और रोहन राधिका बस में बैठ जाते हैं। रोहन तो राधिका को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बस रुक जाती है और रोहन और राधिका बस में से उतर जाते हैं। दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राधिका किसी से फोन पर बात कर रही थी और रोहन पीछे खड़े होकर सुन रहा था। जी मैं समझ रही हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? ठीक है, मैं उनसे भी एक बार बात जरूर कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश करते रहिएगा। मैम, ओ हाय, तुम्हारा एडमिशन हो गया? हाँ, बस कुछ फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, बस कल मॉर्निंग तक कंफर्म हो जाएगा। रोहन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम, आपने मुझे इस कॉलेज के बारे में बताया। वो मैं कैंटीन जा रहा था, बहुत भूख लगी है, क्या आप भी चलेंगी मेरे साथ में? वो मुझे थोड़ा काम है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके मैम। रोहन वहाँ से चला जाता है और कैंटीन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद राधिका भी रोहन के पास आकर बैठ जाती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो आप मुंबई से ही हो? नहीं, मैं कानपुर के पास एक छोटे से शहर से हूँ। तो फिर मुंबई में कैसे? मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ 3 महीने पहले आए थे कुछ काम से। आप मैरिड हो? हाँ, जिस शहर में बड़े हुए ये बहुत ही छोटा सा शहर है। वहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं और जॉब कम है, इसलिए सैलरी भी बहुत कम है। लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ बड़ा करना था, तो हमने सोचा अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहर आना ही होगा। इसलिए हम दोनों ने यहाँ आने का फैसला किया। मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। 3 दिन तक तो वो जॉब पर गए, पर फिर किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। मैंने हर जगह पता करने की कोशिश करी, उनके ऑफिस में, उनके बॉस से, हर इंसान से, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और किस हाल में है।
डोंट वरी मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी फालतू के सवाल करता हूँ। वैसे अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे कह दीजिएगा। उसके बाद वो दोनों बस में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। घर पर उतरने के बाद रोहन राधिका से कहता है, आप परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपके घर के सामने ही रहता हूँ। जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे प्लीज बताना। थैंक यू, मैं चलती हूँ। ओके बाय। इतना बोलकर राधिका वहाँ से चली जाती है। क्या रोहन राधिका के हस्बैंड को ढूंढने में मदद करेगा या फिर नहीं करेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।